नमस्ते। आज के इस जादुई एक्सप्लेनर में हम तीन बहुत ही प्यारी और कमाल की कहानियों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानियां कुछ आम बच्चों के बारे में हैं जिन्हें अचानक कुछ ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल जादू है। जादू तो हम सबको पसंद है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि असली जादू सिर्फ हवा में चीजें गायब करने वाला नहीं होता, बल्कि वो कहीं और ही छुपा होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे रोजमर्रा की किसी आम सी चीज में अचानक कोई गुप्त जादुई शक्ति आ जाए? कितना मजेदार होगा ना। आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे एक साधारण सी घंटी, एक पेंसिल और एक टोपी हमें दयालु होने और सही फैसले लेने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। ये चीजें जब कुछ खास बच्चों के हाथ लगती हैं तो क्या कमाल होता है, ये देखना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो हमारी पहली कहानी का नाम है द मैजिक फूड बेल, यानी जादुई भोजन की घंटी। चलिए जानते हैं कि शिव नाम के एक बहुत ही मेहनती लड़के को ये जादुई घंटी आखिर मिली कैसे। देखिए, शिव एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपनी माँ और छोटी बहन की मदद के लिए कड़ी धूप में जानवरों की देखभाल करता था। एक दिन क्या हुआ, शिव ने जंगल में देखा कि एक लकड़हारा उस विशाल पेड़ को काटने जा रहा है जिसके नीचे बैठ के शिव अक्सर आराम करता था। अब शिव ने तुरंत अपनी सूझबूझ लगाई। उसने लकड़हारे को डरा दिया कि भाई, इस पेड़ में एक आत्मा है और जो भी इसे काटेगा वो उसे बहुत परेशान करेगी। ये सुनते ही लकड़हारा तो डर कर भाग गया। और पता है, उस पेड़ की आत्मा शिव की इस मदद से इतनी खुश हुई कि उसने शिव को एक जादुई घंटी गिफ्ट कर दी। और ये कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं थी, ये दिन में एक बार कोई भी बेहद स्वादिष्ट खाना सामने ला सकती थी। लेकिन अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ गई। ये स्लाइड देखिए, ये स्वार्थ और दयालुता के बीच के चुनाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। हुआ ये कि एक दिन उसकी माँ और बहन ने घंटी से अपना मनपसंद खाना मांगा और सारा का सारा खाना खुद ही खा लिया। जब बेचारा शिव थका हारा घर लौटा तो उसके लिए सिर्फ सूखी रोटी बची थी। जाहिर है, शिव को बहुत गुस्सा आया। तो अगले दिन उसने क्या किया? उसने घंटी अपने पास छिपा ली और सारा जादुई खाना अकेले ही खा लिया, जिससे उसका परिवार भूखा रह गया। मतलब परेशानी वहीं की वहीं रही। लेकिन जब शिव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी भूखी बहन रो रही है। उसने शिव से कहा कि वो तो पहले कभी इतना स्वार्थी नहीं था। ये सुनकर शिव को सच में बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन को बताया कि कैसे वो भी एक दिन पहले भूखा सोया था। और बस यहीं शिव और उसकी बहन दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम उनसे सीखें। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, द मैजिक ड्राइंग पेंसिल। देखते हैं कि ये जादू तब क्या कमाल दिखाता है जब ये कुशल नाम के एक लड़के से मिलता है। अब कुशल की बात करें तो उसे मिट्टी में चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास असली पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। उसकी इसी लगन को देखकर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे एक जादुई पेंसिल दी। ये पेंसिल इतनी कमाल की थी कि इससे बनाया गया कोई भी चित्र असली बन जाता था। लेकिन हाँ, उस बूढ़े आदमी ने कुशल को ये 3 बहुत ही सख्त नियम बताए थे। पहला, चित्र बनाओ। दूसरा, केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चित्र बनाओ। और तीसरा, अगर कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो मदद के लिए इसी पेंसिल से मुझे बुला लेना। कुशल ने तो तुरंत इस पेंसिल से अनाज, फल और कपड़े बनाकर गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही एक लालची राजा को इस बात की भनक लग गई। उसने खुद को और अमीर बनाने के लिए कुशल को पकड़ लिया और उससे अपने शाही बगीचे के लिए एक सोने का पेड़ बनाने को कहा। जब कुशल ने ऐसा करने से मना किया तो राजा ने उससे वो पेंसिल ही छीन ली। लेकिन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उस जादुई पेंसिल ने लालची राजा और उसके मुख्यमंत्री के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनके बनाए हुए चित्र असली हुए ही नहीं। इस पर राजा बौखला गया और उसने धमकी दी कि वो कुशल को जेल में डाल देगा। अब इस स्लाइड में देखिए, कुशल ने कितनी चतुराई से काम लिया। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी का चित्र बना दिया। बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और उसने लालची राजा को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने राजा को समझाया कि भाई, जादू केवल उन्हीं के लिए काम करता है जिनके दिल सच्चे होते हैं और जो दूसरों की परवाह करते हैं। खैर, ये सब देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। ये कहानी हमें बहुत ही सीधे सीधे सिखाती है कि असली जादू अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करने में है। अपने मतलब के लिए दूसरों को धोखा देना या लालच करना, ये कभी काम नहीं आता। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कहानी पर,
द माइंड रीडिंग कैप यानी मन पढ़ने वाली टोपी। चलिए सारा की कहानी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब क्या होता है। ये किसी और के मन की बात या उसकी भावनाओं को बिल्कुल सटीक तरीके से जान लेने की क्षमता होती है। अब हमारी सारा एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो बस उदास लोगों की मदद करना चाहती थी। एक दिन उसे एक टोपी बेचने वाले से एक चमकदार लाल टोपी मिली और सारा को तुरंत पता चल गया कि ये टोपी उसे मन पढ़ने की जादुई ताकत देती है। और जानते हैं उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपनी पड़ोस में रहने वाली एक भूखी बूढ़ी औरत के मन की बात जानी और बिना समय गवाए उसके लिए खाना ले आई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सारा ने अपने इस शानदार गिफ्ट का कितने बहादुरी से इस्तेमाल किया। ये टाइमलाइन देखिए। शाम को नदी के पास उसने कुछ चोरों के मन की बात पढ़ी जो स्कूल में डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। रात होते ही वो अपने दोस्तों कुणाल और अर्जुन के साथ स्कूल पहुंची और अंधेरे में ही चोरों के लिए जाल बिछा दिए। और नतीजा, सुबह होते होते सभी चोर पुलिस की गिरफ्त में थे। एकदम कमाल है ना? इसके कुछ दिनों बाद सारा ने बहुत ही नम्रता के साथ वो टोपी उस टोपी वाले को वापस करनी चाहिए। उसे लगा कि वो तो अभी बच्ची है, किसी बड़े इंसान को इसका इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन टोपी वाले ने उसे क्या कहा? उसने कहा कि ये टोपी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनी है, क्योंकि सारा ही वो इकलौती इंसान है जो वास्तव में इस जादू का सही इस्तेमाल करना जानती है, बिना किसी लालच के। तो हमारे पास क्या क्या है? एक खाना देने वाली घंटी, एक कमाल की ड्राइंग पेंसिल और मन पढ़ने वाली एक अनोखी टोपी। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि इन कहानियों में क्या समानता है और मैजिकल लेसन्स। ये टेबल हमारे इस पूरे सफर को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। देखिए, जादुई चीज चाहे कोई भी हो, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चाहे आप घंटी से शेयर करना सीखने वाले शिव हों, पेंसिल से ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले कुशल हों, या फिर टोपी की मदद से अपनी खास प्रतिभा का इस्तेमाल करने वाली सारा हों, आप सभी के भीतर दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत मौजूद है। जैसा कि टोपी वाले ने सारा को बड़ी ही पते की बात कही थी, इस टोपी को हमेशा सुरक्षित रखो और जरूरतमंदों की मदद करो। ये बात हम सब पर एकदम फिट बैठती है। जब भी आपके पास कोई खास टैलेंट हो, कोई अच्छी चीज हो, चाहे वो सिर्फ एक दयालु दिल ही क्यों ना हो, आपको उसे हमेशा सहेज कर रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाने में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस पर जरूर चर्चा कीजिएगा कि आज आप दुनिया के साथ अपनी कौन सी खास और जादुई दयालुता शेयर करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, असली जादू तो हमारे अच्छे कामों में ही है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, दयालु बने रहिए और अपना जादू बिखेरते रहिए।